नेत्र आपको नाही देखत, जीव स्वाद निज कभी न लेवत। जीव ज्ञान तस्नित स्वाभाविक, नहीं जड़ जाने बुद्धि इंद्रियादिक। काशी साहब जी ने कहा, जिस प्रकार हम अपनी आँखों को अपनी आँखों से नहीं देखते, शीशा के सामने खड़े होकर देखते हैं, वो केवल छाया है। दुनिया में कोई आदमी नहीं है जो अपनी आँखों को देख सके, है ना, अटपटा लगता है। कोई आदमी अपने जीभ का स्वाद नहीं लेता। सारे 56 भोगों का स्वाद जीभ लेता है, लेकिन जीभ का स्वाद नहीं लिया जा सकता। उसी प्रकार सबका ज्ञान करने वाला वो चेतन है, लेकिन चेतना का ही ज्ञान आप जड़ इंद्रियों से नहीं कर सकते। तू सत्संग में आया कर, गीत गुरु का गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत गुरु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे नाम गुरु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे नाम गुरु का लगाया कर। ना लगता कछ मोल रे, ना लगता कछ मोल रे, तू माटी में ना रोल रे, तू माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन अनमोल रे, तू माटी में ना रोल रे, तू माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये बुलबुला है पानी का, तू मत कर गर्भ जवानी का। ये बुलबुला है पानी का, तू मत कर जोर जवानी का। ये बुलबुला है पानी का, तू मत कर गर्भ जवानी का। ये बुलबुला है पानी का, तू मत कर जोर जवानी का। संभल संभल कर चलना बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल कर चलना बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, मीठा सबसे बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। उपस्थित संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं तथा माताओं, यूँ तो कहा जाता है हर शास्त्रों में, हमारा जो शरीर है क्षणिक है और इसमें निवास करने वाला चेतन अमर है, अजर है। क्योंकि हमारा शरीर बदलता है। सुबह जब होती है, पूरब दिशा की ओर लालिमा छाती है, सूरज ऊपर उठता है, दोपहर हो जाता है, शाम होती है, रात्रि हो जाती है, फिर पुनः सुबह होती है। इसी प्रकार झाड़ के पत्ते, कोपल पत्ते निकलते हैं, हरे होते हैं, पीले पड़ते हैं, एक दिन वही पत्ते पुनः डाल से अलग हो जाती है। इसी प्रकार व्यक्ति जन्म लेता है, बूढ़ा फिर जवान होता है, बड़ा होते होते जवान जब हो जाता है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, एक दिन मर जाता है, मृत्यु आ जाती है। इस संसार का शाश्वत नियम है। शरीर बदलता है और शरीर के साथ शरीर के अंदर में जो रहने वाला चेतन है वो नहीं बदलता। और यही कारण है कि एक व्यक्ति 90 वर्ष तक जीता है तो अपने बचपना की जो बातें उसको भी याद करता है। अगर शरीर मैं होता तो शरीर तो बदलता है, तो शरीर के साथ वो याद करने वाला कौन है? डॉक्टर भी कहता है कि हमारा शरीर का हर तंतु 7 वर्षों में बदल जाता। अगर एक आदमी 70 वर्ष का है तो वो 10 बार बदल चुका है।
तो पुरानी बातों को याद करने वाला कौन है? तो हमारे संतों ने कहा, अध्यात्म के संतों ने कहा कि हमारे अंदर कोई चेतना है जो ये सारी बातों को याद करता, और वही चेतना को, वही आत्मा को, अर्थात अपने जीवन को सफल बनाने की बात कही जाती है। शरीर यूँ तो सबका गल रहा है, बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा यौवन होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता, और यही जीवन का अगर नियम है, इतना ही कर पाते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाए। समझो वह व्यक्ति बड़े धन्य भागी है जो औरों के लिए जीता है। किसी ने कहा, जो आपको जिए उसे पशु वृत्ति कहते हैं, जो औरों के लिए मरे उसे मानुष वृत्ति कहते हैं। पशु भी जन्म लेता है, उनके भी माँ बाप होते हैं, बाल बच्चे होते हैं, अपने पेट भरते हैं, थोड़े दिन पे वो भी मर जाते हैं। जिसको हम 70 वर्षों 80 वर्षों में करते हैं, कुछ ऐसे कीड़े हैं जो 7 सेकंड में कर जाते हैं। बारिश के दिनों में देखो कितने कीड़े पैदा हो जाते हैं। जितने आप 70 वर्ष 80 वर्ष में करते वो 7 मिनट में कर चले जाते हैं, और जितने आप 70 वर्षों में करते हो ना, वो 7 सेकंड के सपना में भी देख लेते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपका सारा आदमी एक 70 वर्ष का है, उस सपना में गया, कुछ सेकंड में ही पूरे 70 वर्ष के जीवन कहानी देख लेता। तो हमारे अंदर जो चेतना है उसके बारे में हमें जानना जरूरी है, और जानने का एक ही माध्यम है, वो ही अनुभूति, जिसको संतों ने कहा। जैसा सदगुरु श्री काशी साहब हुए, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, नेत्र आपको नाही देखत, जीव स्वाद निज कभी न लेवत। जीव ज्ञान तस्वित स्वाभाविक, नहीं जड़ जाने बुद्धि इंद्रियादिक। काशी साहब जी ने कहा, जिस प्रकार हम अपनी आँखों को अपनी आँखों से नहीं देखते, शीशा के सामने खड़े होकर देखते हैं, वो केवल छाया है। दुनिया में कोई आदमी नहीं है जो अपनी आंखों को देख सके, है ना, अटपटा लगता है। कोई आदमी अपने जीभ का स्वाद नहीं लेता, सारे 6 व्यंजन 56 भोगों का स्वाद जीभ लेता है, लेकिन जीभ का स्वाद नहीं लिया जा सकता। उसी प्रकार सबका ज्ञान करने वाला वो चेतन है, लेकिन चेतना का ही ज्ञान आप जड़ इंद्रियों से नहीं कर सकते। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो जड़ है, माध्यम जड़ है। किसी भी चीज़ को जानने के जो माध्यम हमारे पास है वो इंद्रियां हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, उस चेतना को जानने के लिए हमारे पास जो इंद्रियां हैं उस इंद्रियों से नहीं जान सकते। जीव ज्ञान तस नित्य स्वाभाविक, नहीं जड़ जाने बुद्धि इंद्रियादिक। इसलिए उसको सदगुरु कबीर ने या संतों ने कहा वो इंद्रियातीत है। जो चेतनाओं को शक्ति देती है, अर्थात चेतन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, चेतना की शक्ति से हम देखते हैं, सत्ता से देखते हैं। जैसा कोई आदमी घर में रहता है, तो घर वो होता नहीं है। घर में रहने वाला आदमी अलग होता है, घर अलग होता है। इसी प्रकार ये शरीर में रहने वाला चेतना अलग है। किसी आदमी का सिर दुखता है तो वो कहता है मेरा सिर दुख रहा है, मेरा शरीर दुख रहा है, नाक दुख रहा है, कान दुख रहा है। लेकिन कोई कहता है मैं दुख रहा हूँ, तो मैं कहने वाला, इससे पता चलता है कि ये शरीर पृथक है। मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा हृदय, ये सब कहते हैं, इसका मतलब मैं कहने वाला चेतना कोई अलग है। जिस प्रकार ये घर में रहने वाला मालिक घर नहीं होता, घर से अलग होता, इसी प्रकार इस शरीर के, जड़ रूपी शरीर के अंदर रहने वाला चेतना भी अलग है। और इसको जानने के लिए संत गुरुजन हमारे अनुभव करने के लिए ध्यान साधना की बातें करते हैं। हकीकत तो यह है कि हर आदमी का मन बिखरा बिखरा रहता। जो भी दृश्य, जो भी कल्पनाएं हमने की, उसकी सोच करते हैं, उसकी चिंतन करते हैं, और उसी के सोच और चिंतन के इर्द गिर्द हमारा मन घूमता रहता है। और विचारों में जब भी डूबते हैं हम सिवाय दुख के कुछ पाते नहीं। जैसे हम करते क्या है, पुरानी बातों को याद करते हैं, अप्रिय घटनाओं को याद करते हैं, बीते हुए क्षणों को याद करते हैं, या तो कल्पनाओं में डूब जाते हैं, लेकिन वर्तमान में जी नहीं पाते हैं। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, बीत गया सो सपना है, बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है, वर्तमान में बंधन काटे यही समय अपना। वर्तमान में हम जीते हैं, लेकिन याद हम केवल अतीत के करते चले जाते हैं, कल्पना हम भविष्य के करते चले जाते हैं।
तो हमारे अंदर जो चेतना है उसको जाने कैसे और भूल कैसे जाते हैं उनको। कहा जाता है एक सन्यासी थे, गांव में शिव मंदिर होते हैं, शिव के उपासक होते हैं, गंजेड़ी होते हैं अधिकतर। वो गांजे का दम लगाया करते थे। गांव में एक सन्यासी आया, वो गांजे का दम लगाते। उनके पास एक सोने का डमरू था, वो डमरू बजाते, 8-10 इकट्ठे हो जाते, फिर सत्संग करते। ऐसा नहीं, गांजे का दम लगाते। और गांजे का जब दम लगाते और नशा जब चढ़ जाता ना, तब कहता सत्संग ही अच्छा हुआ आज। तो उसका जो डमरू था वो सोने का था। एक दिन एक चोर निकला, चोर ने देखा यार डमरू तो सोने का है, और ये डमरू हाथ लग जाए तो कुछ दिनों का खर्चा, घर गुजारा निकल जाएगा, तो मिले कैसे। तो उन्होंने कहा जा करके इनका चेला बन जाना चाहिए। तो वो जा करके वो चोर गुरुजी से निवेदन करने लगा, गुरुजी मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, अगर संन्यास लेकर आत्मकल्याण करना चाहते हो तो इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। गुरुजी के चेले तो बन गए, लेकिन गुरुजी जैसे सोते तो डमरू का खोज खबर करता, क्योंकि डमरू के लिए चेला बना हुआ था। लेकिन गुरुजी भी बड़ा होशियार था, अनुभवी था, 60-70 वर्षों का गांजा पी करके अनुभव ले लिया था। तो गुरुजी जब सोते तो डमरू खोज खबर लेता, लेकिन महीनों बीत गए, डमरू मिला नहीं। एक दिन सुबह सुबह उठ करके गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी माफ करना मैं आपका चेला नहीं हूँ। गुरुजी ने कहा बेटा मैं जानता हूँ तुम मेरे चेले नहीं, तुम डमरू के लिए चेले बने हुए। वो डमरू के लिए तुम चेले बने हुए, इसलिए मैं भी जानता हूँ वो डमरू मैं छुपा करके रखता था। तो गुरुजी कहाँ छुपाते थे, अब डमरू की जगह बता दीजिए। तो गुरुजी ने कहा बेटा जब भी मैं सोता ना, तुम्हारी झोली में रख करके सोता था। वो चोर ने माथा ठोक लिया, वो डमरू सदा मेरी झोली में पड़ा ही रहता था, लेकिन सदा गुरुजी के तकिया बिस्तर और झोली और कोट ही खोजता रहा। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम सुख को, उस परमात्मा को, पी को सदा बाहर खोजते हैं। अब यहाँ पर राजिम के लोग चले जाते हैं उधर हरिद्वार, ऋषिकेश, कोई जाता है सोमनाथ, द्वारका, और कोई इधर रामेश्वरम चला जाता है, कोई कन्याकुमारी जाता है। दूर के ढोल सदा सुहाने लगते हैं। आदमी को ऐसा लगता है परमात्मा हमारे घर में नहीं बल्कि दूर होंगे। लेकिन इतना जान लेना, जितना बाहर की ओर दौड़ोगे उतना ही भटकते चले जाओगे। और जितने भी संत हुए, सारे संतों ने हमें अंतर्मुखी बनाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने भी कहा कि अपने हृदय अपने ओर लौटो, अपने उर में झांको, अपने हृदय में झांको। और उन्होंने बड़े अच्छे एक शब्द कहा था कि मूर्ति तुलसी मूर्ति पूज सो जस गुड़िया को खेल, सांच पति से भेंट भई दियो पिटारा मेल। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुलसी मूर्ति पूज सो, मूर्ति की पूजा वैसे है जस गुड़िया को खेल। बच्चा या बच्चियां छोटी होती है, बच्चों घर बुंदिया बनाते हैं मिट्टी के, रेत के, और जब शादी हो जाती तो सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुड्डा गुड्डी का खेल जानता है, वो असत्य है। ठीक इसी प्रकार तुलसी मूर्ति पूज सो जस गुड़िया को खेल, सांच पति से भेंट भई दियो पिटारा मेल। एक लड़की जब छोटी होती है तो पुतला पुतली से खेलता है, उसी को अपना मानता है पति। लेकिन जब उनको असली पति मिल जाता है तो वो उसी को क्या लिया रहता है, क्या उसको छोड़ जाती है। सदगुरु कबीर भी ऐसा ही कुछ बातें अपना कहते हैं कि जैसे पत्थर पूजू हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते से चाकी भली पीस खाए संसार। सदगुरु कबीर कहते हैं जिस प्रकार आप पत्थर पूजते हैं तो बृहद पत्थरों को पूजने से ज़्यादा भगवान मिल सकता है। तो उससे अच्छा तो हमारे चक्की पीसना अच्छा है जो लोगों को आटा देता। इसलिए भगवान कहीं बाहर नहीं, साहब कहते हैं हृदय बसे ते ही राम न जाना। आपके अंदर में बसे हुए उस परमात्मा को जान नहीं पाए। हम मंदिर में जाकर के घंटा घंटा भर घंटी हिला लेते हैं, मंदिर में आरती कर लेते हैं, लेकिन अपने घर में रहे पिता माँ को, सास ससुर को, बड़े बुजुर्गों में भगवान देख नहीं पाते। और संत लोग कहते हैं जिस व्यक्ति को अपने माँ बाप में, घर में रहे सास ससुर में भगवान का दर्शन नहीं होता, वो दुनिया के चाहे जितने भी तीर्थ कर ले उनको भगवान का दर्शन हो नहीं सकता। इसलिए घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रहे। सदगुरु कबीर कहते हैं कटुर घर में रहे लोगों के साथ तो कटुता का बर्ताव करते हैं। चाणक्य ने सुंदर कहा कटुका चुवानी, नरक में से कौन आया है। एक प्रश्न उन्होंने कहा, उससे कहा
कि नरक से कौन आया है या कौन नरक में जाने की ओर तैयारी कर रहा है। तो उन्होंने बड़े अच्छे एक श्लोक कहे, कटुका च वाणी अत्यंत कोपा कटुका च वाणी। जो आदमी अत्यधिक क्रोधी होता है, बात बात में आदमी क्रोध करता है, और क्रोध से आदमी का ही हानि होता है, सामने वाला का कुछ नहीं बिगड़ता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, जो आदमी क्रोधी होता है वह आदमी अपने ही हथेली में रख करके आग को दूसरे के ऊपर फेंकता है। तो इसका मतलब आग से तो उनका हाथ पहले जलेगा। इसी प्रकार दूसरे का कुछ हानि हो या ना हो, हम जिस क्षण क्रोध करते हैं हमारा मन विचलित हो जाता है और उनके सिवाय पश्चाताप के कुछ मिलता नहीं। तूफान और क्रोध जिस क्षण आता है उस क्षण पता नहीं चलता है। तूफान जब चला जाता है, क्रोध जब समाप्त हो जाता है, तब पता चलता है क्या क्या जनहानि हुई है। इसलिए हमारे अंदर में जो विकार है वही पाप है, जैसे काम, क्रोध, लोभ। यूँ तो लोग कहते हैं ना, किसी चले जाएंगे किसी के पास दर्शन करने या स्नान कर लेने से पाप घट जाएगा। एक संत हुए, संत के पास एक राजा गया और राजा जा कर के उनसे विनय निवेदन करने लगा, संत भगवान, मैं बहुत से लोगों के पास गया लेकिन मेरे प्रश्नों का उचित समाधान नहीं मिल पाया, और मैं वो समाधान करने के लिए आपके पास आया हुआ हूँ, शायद समाधान मिल जाए। संत ने कहा, बेटा कौन से प्रश्न? तब संत ने कहा, गुरुजी पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है? संत ने देखा ये राजा है और राजा को संपत्ति के प्रति पकड़ होती है, राज्य के प्रति पकड़ होती है और उनके मन में अकड़ होता है राजा होने का। तो संत ने देखा ये आदमी अकड़ है और इनके अंदर पकड़ है, और इस आदमी को सीधी सादी बात करूं तो बात समझ में आएगी नहीं। तो उन्होंने, संत ने बड़े घुमा करके उत्तर देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि तुमको राजा किसने बना दिया? जैसे ही राजा ने यह सुना कि तुमको राजा किसने बना दिया, वो तो एकदम गुस्से में आ गया, अपने म्यान से तलवार खींच लिया और उनके गर्दन पर रख दिया। कहे, जानते नहीं मैं राजा हूँ, अभी चाहूँ तो आपका गर्दन अलग कर सकता हूँ। तब संत ने कहा, बेटा इसी का नाम है पाप। जब आपके मन में क्रोध सवार हो जाए, लोभ सवार हो जाए, किसी प्रकार के मोह सवार हो जाए ना, तब जानना ये पाप आपके अंदर आ गया है। राजा उनके चरणों में पड़ गया और चरणों में पड़ करके कहा, गुरुवर मैं जान नहीं पाया कि आपके उत्तर देने का भी ढंग इस प्रकार है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब संत ने कहा, बेटा इसी का नाम है पुण्य। जब तुम्हारा क्रोध गिर जाए, जब लोभ गिर जाए, मोह गिर जाए, तब जानना आपके मन में ये पुण्य का उदय हो गया है। तो हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, यही पाप है, और जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ से मुक्त हो जाते, निश्चित जानिए वही आदमी पुण्यात्मा हो जाता। तो पाप किसी स्नान करने ने मात्र से धुल नहीं जाता। हमने, आप सब ने कई बार जाकर गंगा नदी में स्नान कर लिए होंगे, तो अपने आप अंदर झांक करके देखें कि आपके अंदर के कितने विकार घटे, तो पता चलेगा कि किसी जल में धोने से शरीर को के मल तो धुल जाता है, शरीर के पसीना तो निकल जाता है, लेकिन आपके मन का विकार धोने के लिए सत्संग की जरूरत है। इसलिए सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जहाँ पर आदमी का पाप कटता है। किसी संतों ने कहा था, तीर्थ वही जो पाप ही तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। तीर्थ वह है जो पापों से, तापों से आपको तार ले जाए, और वो है सत्संग, जहाँ पर सत्य असत्य की बात श्रवण करने में आती है, सुनने में बातें आती हैं। और निश्चित जानिए जो आदमी सत्संग में बैठता है उनका समझने का ढंग बदल जाता है, बोलने का ढंग बदल जाता है, उनके चलने फिरने का ढंग बदल जाता है। और जिस आदमी के पास संतों का ज्ञान होता है वो बड़ी बड़ी समस्याओं का भी हल निकाल लेता है। एक लड़का था, उनकी पत्नी थी, लड़का रोज सत्संग में जाया करता था, घर में ऐसी कोई समस्या आती बड़ा अच्छा हल कर लेता था। एक दिन उनकी पत्नी गुस्सा में आकर के कह दिया, जानवर कहेगा। पत्नी कह दी कि जानवर कहेगा, तो उनके पति ने मुस्कुरा दिया, कुछ बोले नहीं। लेकिन शाम के समय जैसे सोने की बारी आई, तब आदमी को अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप होता है। आप दिन भर तो काम धंधे में भूले रहते हैं, लेकिन जब सोने जाते हैं ना, सोने के पूर्व सारे आपने जो कृत्य किए हैं वो सारी बातें याद आती हैं।
तो उनकी पत्नी को ये बात याद आने लगी कि मैंने उस समय पहले अपने पति को जानवर कह दिया, फिर भी वो मुस्कुरा करके उत्तर दिए, कुछ बोले नहीं। तो शाम के समय उनकी पत्नी कहती, जी मुझसे बड़ी गलती हो गई। देवी कौन सी गलती? कहे मैंने आपको जानवर कह दिया। उनके पति ने कहा कि देवी तुमसे कोई गलती नहीं हुई, और आज से थोड़ी, मैं तो जानवर तब से हो गया हूँ जब से शादी हुई। जानवर का अर्थ जानते हो तुम क्या होता है? कहे क्या होता है? तो उनके पति ने कहा, देवी तुम मेरी जान, मैं तेरा वर, तो जानवर हो गए कि नहीं? तो इतने अच्छे समाधान निकाला उन्होंने कि दोनों का जहाँ पर टूटन की बारी आई वहाँ पर अपने ढंग से समाधान कर लिया। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत से ऐसी घटनाएं आती हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, उन बातों को लेकर के हम गांठें बांध लेते हैं कि उसने ऐसा कह दिया। गांठें बांध लेने से होता क्या है, जिस प्रकार माताएं अचार बनाती और महीना भर बाद 15-20 दिन बाद ज़्यादा स्वादिला हो जाता है, इसी प्रकार वो बात की गांठें अंदर ही अंदर और मवाद भरते चले जाते हैं। रात जब सोने जाएंगे आपको नींद नहीं आएगी, वो गांठें गड़ेगी, याद आएगी। इसलिए किसी ने कहा ना, तड़ की बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे चैन नैन, कांटों से भी जो कर मिलता किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा। चाहे बिस्तर डल्लप का हो, एसी रूम हो, लेकिन किसी के साथ गलत बर्ताव किए हो, गलत व्यवहार किए हो, आपके गांठें मन में गांठें है तो आपको सोने नहीं देगी। इसलिए सुबह कोई गलती हो जाए तो शाम को साहिब बंदगी जय श्री राम जय श्री कृष्ण कह करके बातें शुरू कर लेनी चाहिए, ताकि आपका मन का भी मैल धुल जाए और सामने वाले की भी गांठें खुल जाए। एक दूसरे का मन जब खुल जाएगा ना तो आदमी निश्चिंत सो पाता है। शाम को कभी हो जाए तो सुबह कभी हो जाए तो शाम को साहिब बंदगी कह करके बातें शुरू कर लेनी चाहिए। इससे एक दूसरे का हृदय खुल जाता है, मन पवित्र हो जाता है। अब फिर देखना, जिस आदमी ने माफ़ी मांगेंगे ना आप, तो आदमी माफ़ ही कर देता है। किसी के चरण छुओगे तो बड़ी से बड़ी गलतियां भी हो ना तो आदमी माफ़ कर देता। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह को प्रणाम किया। प्रणाम कब किया? जब युद्ध का बिगुल बज चुका है, दोनों तरफ लड़ने के लिए तलवार खींच चुके। ऐसे समय में धर्मराज युधिष्ठिर पितामह को प्रणाम करने गया और पितामह को कहने लगा, पितामह प्रणाम। ऐसे समय में पितामह ने कहा, विजयी भाव का आशीर्वाद दिया। तो दुर्योधन तो एकदम बखुला गए कि पितामह आप हमारे तरफ से लड़ रहे हैं कि हमारे दुश्मन के तरफ से लड़ रहे हैं, और हमारे दुश्मन है उसको तुम विजयी भाव का आशीर्वाद दे रहे हैं। तब पितामह ने कहा, अरे मूर्ख, तुम क्या जानो आशीर्वाद का प्रणाम का परिणाम क्या होता? कोई भी आदमी प्रणाम करता है तो उनका परिणाम आशीर्वाद होता है। अगर इस समय भले धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हारे विपरीत खड़ा है, लेकिन जाकर के भी तुम प्रणाम करोगे तो महाराज युधिष्ठिर भी तुम्हें आशीर्वाद देगा विजय भाव का। तो कहने का मतलब प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। किसी भी के सामने झुकोगे तो वो माफ़ कर देते हैं, चाहे गलतियां बड़ी से बड़ी हो जाए। एक घर में एक बहू थी, वो रोटी बना रही थी तो रोटी एक जल गई। जल जाता है, सबसे रोटी जल जाती है। कोई भी पहली बार रोटी बनाते हैं ना, जो आदमी ये कहे मुझसे रोटी कभी नहीं जली तो जानना उसने कभी जीवन में रोटी बनाई नहीं। तो रोटी बना रही थी, एक रोटी जल गई। तब तक तो सास कुछ नहीं कही, सास बगल में बैठी भी थी। दूसरी रोटी बना रही थी, दूसरी भी जल गई। अब दूसरी रोटी में तो धुआं बाद में उठा, पहले सास में धुआं उठना शुरू हो गया। तो एकदम बखला गई बेचारी, चिल्लाने लगी, झल्लाने लगी, तो कैसी हो तुम, किस घर से सीख करके आई हो, तुम्हारे माँ बाप ने सिखाई नहीं। अब बेचारी वो भी सुनती रही तब तक, जब तक सास केवल बहू को गाली दे रही थी तब तक। लेकिन सास भी बड़ी होशियार थी, और होशियार जो सास होती है ना, वो बहू को नहीं बल्कि उनके माँ बाप को गाली देना शुरू करता है फिर। तो अभी तक तो बहू समझ गई कि मुझे गाली दे रही, लेकिन जैसे उनके माँ बाप को गाली देने लग गई ना सास, तो वो भी कहाँ चुप होने वाली थी बेचारी। जिस परात से वो आटा गोद रही थी उसी परात को दे मारी अपनी सास। एक इधर चली गई, दूसरा इधर चली, न गई, ना वो बोली न ये बोली। लेकिन सुबह सुबह उस घर की बड़ी परंपरा थी बड़े बुजुर्गों के पैर छूने की। सुबह उठी तो देखती है
5:30 हो चुके हैं और प्रणाम करने का टाइम। तो सासू माँ के खाट के पास जाकर के देखती, सासू माँ उठ करके बैठी हुई, अभी पैर जमीन पर रखी हुई और आँख मल रही है। वो जाकर के उनके पैरों में पड़ करके माताजी साहिब बंदगी ऐसे कहती है। तो उनकी सासू माँ सोचती वही कल वाली है कि कोई दूसरा है, क्योंकि तो कल इसी ने परात उठा करके मारी और ये कह रही आज सुबह साहिब बंदगी। तो देखती है कि बहू रानी है, वही बहू है जो कल परात उठा के दे मारी थी। तो उनका भी हाथ अनायास उनके पीठ पर, उनके सिर पर चला गया, दायां हाथ, और कहने लगी बेटी माफ़ करना, मैं भी कैसी बावली हूँ, मर जाऊंगी तो क्या ये सारे दौलत संपत्ति सिर में उठाकर ले जाऊंगी? लेकिन बेटी ख्याल रखना, आजकल गेहूं बड़ा महंगा हो गया है, इसलिए अब केवल 2 रोटी की जगह केवल 1 रोटी जलाया कर। इस प्रकार होता है, कभी किसी की गलती हो, गलती सबसे होती, कोई ऐसा दुनिया में नहीं जो दूध का धूला हो। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। एक भजन सभी मिलकर के गाना, अच्छा लगेगा, आप सभी गाना। किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम में जो आए इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे भगवान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे भगवान कहते हैं। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है, कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है ये अक्सर हो ही जाती है, मनुष्य गलती का पुतला है ये अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। ये दुनिया ये उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, ये दुनिया ये उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, ये दुनिया ये उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, ये दुनिया ये उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते
हैं। मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। लिया इंसान का दिल जो नर परमार्थ करते हैं। लिया इंसान का दिल जो नर परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की। महाराज राम के जीवन में कितने मुसीबत आए। शाम को कहा गया कि तुमको राजगद्दी मिलेगी, है ना, और सुबह कहा गया तुम्हें वनवास। कई के शर्तों के अनुसार उन्होंने उनको मांग लिया वर, 2 वर मांगा कि भरत को राजगद्दी और राम को वनवास। इतने सुन करके जैसे लक्ष्मण को पता चला, राम तो जैसे के तैसे थे, जैसे उनको गद्दी मिलनी ये बात पता चला, जो भाव उनके था मिलने पर वही भाव वनवास के समय भी वही भाव था। लेकिन लक्ष्मण को जब पता चला तो लक्ष्मण को कहने लगा, भैया आप ये क्या कर रहे हैं? आपके कंधे पर तीर धनुष है, इसको देखने के लिए क्या रखे हैं? निकालिए और चलाइए इस पर। तब महाराज कहने लगा, तब राम कहने लगा, भाई मैं किस पर तीर चलाऊं? उस माँ पर कि जिस माँ के जब स्वप्न रात में मुझे होता तो उनकी गोदी में जाकर के सोता, उस माँ पर स्वप्न तीर चलाऊं कि उस पिता पर चलाऊं जिन्होंने सुबह आईने के सामने खड़ा होकर के देखा कि कान के पास का बाल सफ़ेद हो गए हैं, और उन्होंने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर कहने लगा कि गुरुजी अब मैं राजकाज करने लायक नहीं हूँ, बल्कि मेरा सुपुत्र राजकुमार राम को राज तिलक कर दिया जाए। क्या मैं उस पिता पर तीर चलाऊं कि उस भाई भरत पर, जिनके सीमा पर पाप आने से डरता है? पाप कभी प्रवेश करना चाहे तो पाप भी सोचता है कि इनकी सीमा पर मैं प्रवेश नहीं कर सकता हूँ, आखिर किस पर तीर चलाऊं? महाराज दशरथ कहने लगे कि बेटा अभी तुम चतुरंगी सेनाओं के तुम सेनापति हो, सारे सेना तुम्हारे कंट्रोल में है, और सारे सेनाओं को लेकर मुझे बंदी बना दो। मैं जेल जाना पसंद करूंगा, बंदी गृह में जी लूंगा, लेकिन तुम्हें वनवास जाते देख नहीं सकता हूं। लेकिन फिर भी राम ने ये सारी बातों को इनकार कर दिया और कहा कि माता और पिता की ये आदेश है तो निश्चित मेरा कल्याण होगा। और वन गए तो वन गया तो उनका जीवन बन गया। जब तक अयोध्या नगरी में थे केवल राजकुमार कहलाए, लेकिन वंश की ओर से जब लौटे तब उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। इसी प्रकार जो भी महापुरुष घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, समाज छोड़कर दूर गए, उनका जीवन बन गया। जब तक महात्मा बुद्ध राज्य में थे, राजकुमार थे, सिद्धार्थ कहलाए, लेकिन जब वन में गए अपने जीवन को शोधा और बुद्धत्व को जब प्राप्त हो गए, महात्मा बुद्ध कहलाए। आजकल तो देखो सर्विस लग जाए और कहीं बस्तर जिला में हो जाए ना तो कहते हैं बाप जी बस्तर जिला में बहुत दूर नौकरी लग गई। अरे दूर लग गई तो आदमी अपने आप को कसौटी मांगे। ऐसे जगहों पर जहाँ पर आदमी का निखार आता है, जितने जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, जितने समस्याएं आएंगी, जिस प्रकार पहाड़ से पत्थर जब टूट करके नदियों की धाराओं के साथ बहना शुरू करता है ना, वही पत्थर घिस करके शालिग्राम हो जाते हैं, मंदिर में मूर्ति बना करके पूजे जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो आदमी घर से, परिवार से, समाज से अलग दूर जा करके समाज के ठोकरे जब खाता है ना, उनके जीवन में निखार आ जाता है, और उसी को हम महापुरुष कहते हैं, भगवान कहते हैं।
उसी को संत कहते हैं। जिन संत गुरुजनों को आप पूजते हैं वे भी घर परिवार समाज छोड़ करके संत गुरुजनों के चरणों में रह करके अपने को शोधते हैं, वे एक दिन संत हो जाते हैं। तो निश्चित बन जाना, इसका मतलब वन एक ऐसी जगह है जहाँ पर व्यक्ति का जीवन बन जाता है। महाराज राम हो, भगवान बुद्ध हो, महावीर हो, जो भी महापुरुष हुए, ये सब घर परिवार छोड़ करके जब जंगल चले गए, वन चले गए और लौट गए तो उनका जीवन धन्य हो गया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।